सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बेसिकली आज ये म्यूज़िक थ्योरी की हमारी क्लास थर्ड क्लास है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने स्केल के बारे में थोड़ा सा देखा हुआ था कि ये जैसे ये जो कीज़ हैं, इसमें से अगर हम वाइट वन से बजाते हैं सी से स्केल बेलते हैं, अगर आप इस सी से बजाते हैं तो कौन से सुर कौन से की में आएंगे। इसके बाद ऊपर वाली जो कीज़ होंगी वो सारी कोमल स्वर हो जाएंगे। अब आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग बेसिकली ज़्यादातर जो मेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका स्केल क्या आता है, रेंज क्या होता है, इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। वहीं फीमेल पार्टिसिपेंट जो कि रियाज करना चाहती हैं, प्रैक्टिस करना चाहती हैं, उनका स्केल क्या होगा और किस किस की से वो लोग प्रैक्टिस कर सकती हैं, वो सारा डिस्कशन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। सो बेसिकली ये जो पूरी सीरीज़ है इसमें बहुत धीरे धीरे मैं आराम आराम से सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ईजिली सब कुछ समझ में आए। आप लोगों में से लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग वीडियोस देख रहे हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते। सभी लोग वीडियोस देखते हैं पर लाइक बहुत कम लोग करते हैं। बेसिकली लाइक करने से आपके कुछ चला नहीं जाता है। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ उससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आप लोगों को वो वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं आने वाले वक्त में बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूं इस चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर लाइक करा करिए, जिससे कि मुझे ये और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूं। सो चलिए आ जाते हैं क्लास में अब हम लोग। जैसा मैंने बताया पिछली क्लास में जो चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं उससे थोड़ा सा बस देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस की से हम लोग प्रैक्टिस करके देखा हुआ था कि किस की में कौन सी फिंगर जाएगी, प्लस ऊपर वाले नोट्स हमारे कोमल स्वर होंगे। आज की क्लास में हम लोग रियाज से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये सिंगिंग क्लास है, इसमें हम लोग कीज से रिलेटेड और सुरों को अच्छे से इसलिए समझ रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में आप लोग जब प्रैक्टिस करने के लिए, जब मैं कोई भी स्केल के बारे में बात करूं कि ये है, इसका नाम ये है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। प्लस रियाज से रिलेटेड कभी भी आपको कोई डाउट ना हो। तो जितने भी मेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर जो मेल पार्टिसिपेंट होते हैं उनका स्केल क्या आता है। अच्छा, स्केल से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और डाउट होता है, तो इस क्लास में सबसे पहले हम लोग ये भी क्लियर कर लेते हैं। तो जितने भी मेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी 6 की हैं, उन में से किसी एक की पे उनका स्वर अक्सर आता है। तो 60 to 70% चांसेस होते हैं कि काली एक जो मेल पार्टिसिपेंट्स का स्केल होता है। वहीं बचे हुए 30% जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका स्केल किस में आ सकता है। 1% को फिर भी मैं साइड में रखूँगा। बहुत सारे कव्वाल होते हैं, कव्वाली वगैरह गाने वाले होते हैं, वो कई बार बहुत ऊपर के हाई रेंज से स्टार्ट करते हैं, जैसे जी शार्प से या बी फ्लैट से। तो यहाँ के स्केल से वो लोग गाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली उनकी बात अभी मैं फिलहाल नहीं करेंगे, वो अलग से क्लास होगी, उस पर डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल जो नॉर्मल लोग होते हैं 99% जो लोग होते हैं उनका स्केल जो होता है वो सफ़ेद एक, यहाँ से मेल पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ, सफ़ेद एक से लेकर सफ़ेद 4 के बीच में, तो मतलब सी से लेकर एफ के बीच में स्केल होता है। या तो आपका स्केल सी हो सकता है, मतलब सफ़ेद एक, या सी शार्प, या डी सफ़ेद 2, या काली 2 डी शार्प, या ई, या एफ 99% केस में। वहीं फीमेल पार्टिसिपेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल पार्टिसिपेंट्स का ज़्यादातर लोगों का स्केल कहाँ पे होता है, काली 4, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी या सी शार्प। तो इन 6 की में से कोई भी एक की फीमेल्स की हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स भी हैं जिनका स्केल काफ़ी हाई था, जैसे कि लता जी की बात करें, रफ़ी साहब लोगों के साथ बहुत अच्छे हाई स्केल के गाने वो लोग गाया करते थे। आशा जी ने बहुत सारे गाने गाए। नए सिंगर में बात करें, श्रेया घोषाल जी का स्केल बहुत अच्छा है, सी शार्प से डी से भी बहुत ईजिली गा पाती हैं। तो बहुत सारी फीमेल्स भी होती हैं जिनका स्केल थोड़ा सा ऊँचा भी जाता है, बहुत अच्छा स्केल होता है उनका। तो लेकिन यहाँ पर स्केल पे रिलेटेड इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ऊंचे स्केल में गाएंगे तो ही हम अच्छे सिंगर हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आप लोगों को एक बात पहले क्लियर करना चाहता हूं। बेसिकली सुरीला गाना गाना, अच्छा गाना गाना, प्लस आपका स्केल समझकर गाना कि आपका स्केल क्या है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप में से आज तक जितने लोगों को ये कन्फ्यूज़न लगता था कि ऊपर के सुरों में गाना ही अच्छा गाना होता है, हम हाई स्केल में गाएंगे तो ही, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपको आपका स्केल समझना है। अपने स्केल के हिसाब से जब आप कोई गाना गाएंगे तो कंफर्टेबल होकर गा पाएंगे। ठीक इसी तरीके से जो आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये रियाज से रिलेटेड स्केल है, मतलब जिस की से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, रियाज करना है। अब गाना गाने के लिए हर गाना डिफरेंट स्केल से बनता है, वो एक टॉपिक ही अलग है। तो उस
को हम लोग दूसरी आगे की जो हमारी क्लासेस आएंगी एडवांस की क्लासेस उसमें डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग रियाज करने से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ताकि आप रियाज क्या करें, किस की से प्रैक्टिस करें, जिससे आने वाले वक्त में आपकी सिंगिंग इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन होता है कि गाना गाने का स्केल सर क्या है, रियाज का स्केल क्या है। तो रियाज सेल्फ के लिए होता है, मतलब अपने खुद की प्रैक्टिस के लिए होता है, जिससे कि हमारी सिंगिंग अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। अब जैसा कि मैंने बोला कि मेल पार्टिसिपेंट्स का 60 to 70% चांस होता है कि सी शार्प से आएगा, वहीं फीमेल्स का काली 4 या काली 5। तो दो में से किसी भी एक की से सरगम पलटों का आगे चलकर हम लोग धीरे धीरे करके हमेशा रियाज करेंगे, पलटों की प्रैक्टिस करेंगे। तो इन्हीं दो की में से आगे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर एक एक की से सभी में मैं चलता जाऊँगा तो ये एक टफ टास्क हो जाएगा। तो बेसिकली इसलिए बोला जाता है, बहुत बार बोला जाता है, आप लोगों को बोलता भी हूँ मैं, कि सिंगिंग करने के लिए या स्केल को समझने के लिए लाइव मेंटोर की, किसी की एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप किसी की क्लास में जाएंगे तो वो आपको करेक्ट कर सकेगा, बता सकेगा कि हाँ भाई आपका ये एग्जैक्टली स्केल है, आपको यहाँ प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप किसी को सुनाएंगे नहीं तो आपको बता कैसे पाएगा। ठीक इसी तरीके से जब आप सरगम पलटे, मैं आप लोगों को सिखाने तो वाला हूँ, पर ये एक वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिससे कि आप लोगों को जानकारी मिल सके। पर मैं जो सिखा रहा हूँ आप कैसा कर रहे हैं, आपके सुर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ये भी अपने आप में एक डिफरेंट टास्क हो जाता है। इसलिए कई जगहों पे देखा जाता है कि लाइव क्लासेस बहुत मायने रखती है। तो 90 to 95% चांसेस आपके और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं कि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे, टीचर को सुनाएंगे, फिर टीचर आपको करेक्ट करेगा, गाइड करेगा। तो अगर आप चाहते हैं लाइव क्लासेस के माध्यम से सिंगिंग सीखना, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाइए, वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारी सीरीज़ ये बनाने वाला हूँ, पूरी सीरीज़, जहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो चलिए, आज की जो क्लास है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो मेल पार्टिसिपेंट काली 1 से, फीमेल पार्टिसिपेंट काली 4 से या काली 5 से, इन दो में से किसी एक की से सारे सरगम पलटों को धीरे धीरे करके अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उनमें फिंगरिंग किस तरीके से रहेगा, उंगली किस तरीके से रखना है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। बेसिकली यहाँ नीचे वाली कीज, ऊपर ब्लैक कीज को क्या बोलते हैं, स्केल के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। अगर आप लोगों को लगता है कि स्केल से रिलेटेड अभी भी कोई कंफ्यूजन डाउट है तो चैट में आप लोग आंसर दिया करिए, कमेंट में नीचे टाइप करा करिए कि आपको लोगों को और क्या समझना है, आप लोगों को और क्या नहीं समझ में आया, जिससे मुझे पता चल पाएगा। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आएगा ऐसे कि आप लोगों को क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आप लोगों को क्या चीज़ें और सीखना है। क्योंकि मैं तो सीक्वेंस में आप लोगों को बिल्कुल धीरे धीरे करके आराम से समझा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन दो की में किस तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, क्या रियाज करना चाहिए, किस टाइम रियाज करना चाहिए, क्या क्या सरगम पलटों का रियाज करना चाहिए, धीरे धीरे करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीखेंगे। पर आप लोग भी चैट में मुझे आंसर किया करिए, कमेंट करा करिए कि आप लोगों को और क्या चीज़ें समझना है, सीखना है। तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आप लोगों को कुछ और नया सिखा सकूं। तो चलिए, आज की क्लासेस पे हम लोग स्केल से रिलेटेड डिस्कशन किया आप लोगों ने कि किस किस की से प्रैक्टिस करना चाहिए, लोगों का क्या स्केल होता है, गाना गाने के लिए हर कॉर्ड स्केल डिफरेंट होते हैं, रियाज करने के लिए स्केल डिफरेंट होता है। तो ये क्लास जो थी पर्टिकुलर स्केल से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड थी। नेक्स्ट की क्लास में अब हम लोग इस की से मेल पार्टिसिपेंट के लिए सरगम पलटों का अभ्यास करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद फीमेल्स के लिए इस की से। तो एक एक करके ये स्टेप बाय स्टेप पूरी सीरीज चलेगी। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, और मुझे अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को, प्लस कमेंट भी करा करिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को और क्या समझना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी इसमें से वीडियो सीरीज को मिस मत करिएगा अगर सच में सिंगिंग सीखना चाहते हैं। सो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय।